श्रीभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर योगनाथ शुक्ल। हमारा संस्कृत योग यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सर्च करके और उससे अपनी पढ़ाई लगातार रख सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है कक्षा 11 की पुस्तक शाश्वती प्रथम भाग का मंगलम पाठ वेदामृतम। क्या है? वेदामृतम, वेद का अमृत। क्या है? वेद का अमृत। इसके पहले हम आपको कुछ व्याकरण पढ़ाए थे, बीच में कुछ व्यवधान आने के कारण हम आपकी क्लास नहीं पढ़ा पाए। फिर से शुरुआत किए हैं, तो आपको लगातार पढ़ाएंगे। तो वेदामृतम भारतीय वेद वाङ्मय बहुत विशाल है। भारतीय लोक साहित्य बहुत विशाल है। भारतीय साहित्य के 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सबसे पहले संहिता है। अर्थात संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वेद के प्रमुख भाग हैं। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उसमें से जैसे वेद को देखें, प्रमुख रूप से 4 वेद माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कुछ मंत्र हर एक वेद से यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। तो वह क्या हैं? जो अमृत स्वरूप लगते हैं, व्यक्तियों के जीवन में अमृत का रसपान कराने वाले हैं। ऐसे कुछ मंत्र हमारे वेदों में हैं। उन्हीं में से कुछ चुने हुए मंत्रों को यहाँ पर आपके सामने मैं बता रहा हूँ, जो आपकी पुस्तक में है वेदामृतम नामक पाठ में। ठीक? संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। संगच्छध्वम संवदध्वम। संगच्छध्वम, साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ जानना चाहिए। संवदध्वम, और क्या करना चाहिए? साथ साथ बोलना चाहिए, एकजुट होकर के रहना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। समो मनांसि जानताम, और क्या? समान रूप से मन को जानना चाहिए, अर्थ का अवबोधन करना चाहिए। समो मनांसि, समान रूप से सबको, मन को भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कुछ दूसरा जान रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ दूसरा जान रहा है, तो इसमें क्या होता है? ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, कोई किसी को समझ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में क्या है? सम व मना से जानता हूँ, अच्छे ढंग से मन को समझना चाहिए। यदि आप एक परिवार में रह रहे हैं तो क्या होना चाहिए? साथ साथ मन को रखना चाहिए अपने परिवार में। किसी भी प्रकार से मन में यदि खंडन हो गया कि हमारे मन में कुछ दूसरा है, दूसरे के मन में कुछ तीसरा है, तो वहाँ पर परिवार नहीं चलता है। इसलिए क्या करना चाहिए? संगच्छध्वम, साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ जानना चाहिए, साथ साथ अपनी बात को रखना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए। अर्थात एक साथ बोलना चाहिए, चाहे जहाँ भी चलें मिलजुल करके चलें, मिलजुल करके रहें, मिलजुल करके बोलें और मिलजुल करके एक दूसरे की बात को समझें और जानें। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भाग यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। सज्जानानाम अर्थात समान रूप से अच्छे जो अर्थ है उसका बोधन करें न। पूर्वे देवा,
पूर्व काल के जो देवगण हैं, जो देवतागण हैं, वो क्या करते थे? एक मत होकर, संजानानाम अर्थात एक मत होकर के क्या करते थे? पूर्व काल में जो देवतागण हैं वह एक मत होकर के भागम उपासते, जो देवताओं का भाग था उसको उपासते माने प्राप्त करते थे, हवि के भाग को स्वीकार करते थे। हवि अर्थात हवि द्रव्य, जो हम कभी किसी के यहाँ कोई व्रत हुआ, कथा हुआ तो हवन करते हैं। तो कह रहे हैं यथा माने जिस प्रकार से पूर्वे देवा, पहले देवतागण, सज्जानाना अर्थात जिस प्रकार से पहले देवतागण एक मत होकर के भागम उपासते, अपने अपने भाग को ले लेते थे। हाँ, तुम इतना ले लो, मैं इतना ले लूंगा, तुम इतना ले लो। उसी प्रकार से संगच्छध्वम, हर एक मनुष्य को साथ साथ रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। संबद्धध्वम, और सबसे मिलजुल करके अच्छे से बोलना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। समो मनांस जानताम, सबके मन को समान रूप से जानना चाहिए। सम ओ, अच्छे ढंग से क्या करना चाहिए? त्वाम वाम वह ना, अर्थात हम सबके मन को अच्छे ढंग से जानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, जब आप एक दूसरे से मन में कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, सबके मन में एक ही विचार रहेगा, तो निश्चित है कहीं कोई विवाद होने की जरूरत नहीं है। तो फिर देखिए संगच्छध्वम, प्रत्येक मनुष्य को अच्छे ढंग से मिलजुल करके रहना चाहिए। संबद्धध्वम, अच्छे ढंग से मिलजुल करके बात करनी चाहिए। और संभव माना, अच्छे ढंग से अपनी सबकी मन की बातों को समझना जानना चाहिए। कैसे? यथा माने जैसे, पूर्वे माने पहले, देवा माने देवता लोग करते थे। क्या करते थे? भागम, कैसे? सज्जानाना, अनेक प्रकार के जो हवि प्रदान की जाती थी, जो हवन प्रदान किया जाता था, हवि द्रव्य प्रदान किया जाता था, उसको कहते भागम उपासते। एक मत होकर के अलग अलग भाग को ले लेते थे, उसमें कोई विवाद नहीं होता था। उसी तरह से मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? अच्छे ढंग से रहना चाहिए, बोलना चाहिए, चलना चाहिए, एक दूसरे के मन को जानना चाहिए, कहीं किसी के मन में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा जो यह पाठ है, इस पाठ का पहला मंत्र ऋग्वेद का 10:191 था, जिसको आप अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपको करा रहा हूँ। इस बीच में यदि कोई समस्या होती है इस मंत्र में तो हमको ज़रूर आप सूचित करिए और बताइए, मैसेज करिए, जिसके आपकी जो शंकाएं हैं, जो आपका डाउट है वह दूर हो सके। धन्यवाद।